हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, आप सभी को पता ही होगा, है ना। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखे थे, सभी को पता है। उसके बाद हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव देखे थे कि 3 टाइप ऑफ डिग्रीज होती है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हम नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं और कैसे वर्ब में एडजेक्टिव बना सकते हैं। मल्टीपल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं एक ही नाउन के अंदर, तो उनको अरेंज करने का मैथड क्या होता है। फिर उसके बाद हमने कुछ छोटी छोटी रूल्स कह लो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह लो एडजेक्टिव के, वो देखना शुरू किए थे। और सबसे बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसे स्टूडेंट्स लेके बहुत परेशान होते हैं, फ्यू अ फ्यू द लिटिल, इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना। अब आज की क्लास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, नेक्स्ट रूल से। अब नेक्स्ट रूल आप लोगों का क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो। लिखा है वर्ड्स विच आर डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव मस्ट नॉट बी यूज्ड। अब याद रखना, एक ही सेंटेंस में आप दो टाइप के कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स या दो दो टाइप के सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कभी भी साथ में यूज नहीं करते हो, अदरवाइज उनकी लड़ाई हो जाएगी। जैसे इधर लिखा है शी इज मोर स्ट्रोंगर देन हर सिस्टर। अब जब आप ऑलरेडी स्ट्रोंग एक एडजेक्टिव है पॉजिटिव, उसमें आर लगा के उसको कंपैरेटिव बना दे रहे हो, जब कंपैरेटिव बना ही दे रहे हो तो फिर भैया इसमें मोर लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। तो याद रखना, कभी भी कंपैरेटिव डबल आप यूज नहीं करते हो, वैसे ही डबल सुपरलेटिव भी यूज नहीं कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल देखते जाओ, चीजें क्लियर होती जाएगी। दिस वॉच इज मोर कॉस्टलियर। अब जब कॉस्टली, कॉस्टली आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसको आपको कंपैरेटिव में बनाना होता है तो कॉस्टलियर बनाते हो। जब आपने ऑलरेडी कंपैरेटिव बना दिया तो फिर आप मोर क्यों लगा रहे हो? आ रही बात समझ? वैसे ही राहुल इज मोर बेटर, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, ये होता है। बेटर जब ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर आप इसके पहले मोर क्यों लगा रहे हो? आ रही बात समझ? तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? सुमित इज द मोस्ट बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब स्टूडेंट के पहले हमने लगा दिया बेस्ट, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट। जब बेस्ट ऑलरेडी आपने सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज कर लिया तो इसके पहले मोस्ट लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, है ना। मोस्ट तो हम तब लगाते हैं जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास, है ना, जैसे ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के लिए आपको एडजेक्टिव यूज करना है सुपरलेटिव, तो हम क्या लगाते हैं, मोस्ट, है ना। तो आपका बन जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव। लेकिन जब ये ऑलरेडी यहाँ पे आपने बेस्ट यूज कर रखा है तो फिर आप मोस्ट यूज क्यों कर रहे हो? दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव या दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हम एक सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। ही इज माई मोस्ट लीस्ट फेवरेट पेयर। अब लीस्ट ऑलरेडी आपका क्या है भैया, देखो, लिटिल, लेस, लीस्ट, है ना, ऐसा होता है। अभी लीस्ट जब ऑलरेडी आपका क्या है भैया, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में, जब ये ऑलरेडी सुपरलेटिव में है तो फिर भई क्यों आप मोस्ट यूज कर रहे हो? शी इज राधाज मोस्ट एल्डेस्ट। एल्डेस्ट खुद में ही सुपरलेटिव है ना। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट का यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखना, एडजेक्टिव के बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट रहते हैं लेकिन एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर भी, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके ना, टॉपिक को एक बार पढ़ो, उसके बाद जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो ना उतने लगाओ, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले। आपको पता ही है एसएससी का तो भंडार है भैया, पिछले 5 साल के आप पेपर उठा लो जो टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, उनको लगाओ ना बैठ के। क्वेश्चन लगाने से आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा, याद रखना, थ्योरी पढ़ने से टॉपिक स्ट्रांग नहीं होता है। ऑलराइट, चलो। लिखा है वर्ड्स विच रेफर टू कंपैरेटिव एंडिंग इन ईआर इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन। अब याद रखना, जब आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की बात करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान ब्रेव भी है और वाइज भी है, लेकिन जो ब्रेव, उसका जो ताकतवर वाली क्षमता है वो उसके वाइज होने से ज्यादा है। एक पर्सन के अंदर दो क्वालिटीज है, दो क्वालिटीज में से एक क्वालिटी उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा डोमिनेंट है, और दूसरी क्वालिटी है लेकिन वो तो इसी पहले वाले के कंपैरिजन में कम है। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, दोनों क्वालिटीज में से बेस्ट क्वालिटी को, बेटर क्वालिटी को बताने के लिए आप ईआर एडजेक्टिव यूज नहीं करते हो, आप क्या यूज करते हो उसके लिए, वर्ड मोर। क्या यूज करते हो, मोर। जैसे लिखा है सीता इज ब्रेवर देन वाइज, तो ये आपका गलत सेंटेंस है। ब्रेवर नहीं, आप एक ही पर्सन की दो क्वालिटी बता रहे हो, सीता ब्रेव भी है वाइज भी है, लेकिन वो ब्रेव ज्यादा है, वाइज होने से ज्यादा वो क्या है भाई, ब्रेव है। तो ब्रेव के पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा लिया,
मोर लगा लिया, क्या लगा लिया, मोर लगा लिया। अब वैसे ही मैं लिखूं, शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या लिखोगे, शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। आ रही है सभी को बात समझ, इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना ये रूल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक और एग्जाम्पल चाहे तो आप लोग लिख लो, प्रीति इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, तो क्या ये करेक्ट होगा, नहीं। आप क्या लिखोगे, प्रीति इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल, प्रीति इज मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। आ रही है सभी को बात समझ में, उम्मीद करती हूँ राइटिंग भी अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। चलो नेक्स्ट रूल देख। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिवीजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल, ये रूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर भैया फेवरेट है, हाँ ये वाला कंसेप्ट एग्जामिनर का फेवरेट है, भर भर के आपको क्वेश्चंस देता है ना। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि वो खुद में ही कंप्लीट होते हैं, है ना। जैसे मेरे सामने एक वॉच है, मैं बोली यार ये वॉच बहुत ज्यादा सर्कुलर है, तो आप बोलोगे मैडम सर्कुलर का मतलब ही गोल होता है, तो ये बहुत ज्यादा सर्कुलर क्या होता है वैसे ही यहाँ पर मैं बोलूँ एसी है रेक्टेंगुलर है, बहुत ज्यादा रेक्टेंगुलर दिख रही है यार, तो बहुत ज्यादा रेक्टेंगुलर क्या होता है, जो रेक्टेंगल चीज है वो रेक्टेंगल ही दिखेगी ना। तो याद रखना कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले आप मोर, मोस्ट लगा के उनको ग्रेड नहीं दे सकते हो कि ये कंपैरेटिव हो गया सुपरलेटिव, वो हमेशा खुद में ही कंप्लीट होते हैं, है ना। तो उसके पहले आप कोई भी मोर, मोस्ट लगा के एडजेक्टिव बना के उनको फालतू में कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाओगे। आ रही बात समझ। तो अब कौन कौन सा एडजेक्टिव है, इसको रट लो, घोट लो, कुछ भी कर लो, हाथ पे लिख लो, दिमाग पे लिख लो, या एक पन्ने पे लगा के कहीं पे चिपका दो, बस याद कर लो कौन कौन से है। परफेक्ट, आइडियल, फुल, चीफ, मेरे साथ में रिपीट करो, यूनिक, कंप्लीट, इनफाइनाइट, एक्सट्रीम, एंटायर, यूनिवर्सल, एम्प्टी, इम्पॉसिबल, यूनानिमस, स्क्वायर, साउंड are not compared as the express meaning which does not admit of any variation of degree। उसमें कोई भी डिग्री का वेरिएशन हम नहीं कर सकते मोर और मोस्ट लगा के, है ना। एग्जाम्पल देखो, चीजें अच्छे समझ में आएगी। लिखा है लेट्स डिस्कस द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम फर्स्ट। क्या लिखा है, लेट्स डिस्कस द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम फर्स्ट। तो मेजर ऑलरेडी खुद में ही कंप्लीट वर्ड है, तो इसके पहले आपको कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव वर्ड जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी। सक्सेस इज द चीफेस्ट मोटिव ऑफ माई लाइफ। व्हाट इज चीफेस्ट, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इट शुड बी चीफ। क्या होगा, चीफ। हर अचीवमेंट वॉज यूनिक, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था हर अचीवमेंट वॉज क्वाइट यूनिक तो गलत हो जाता। यूनिक खुद में ही एक वर्ड है कंप्लीट, उसके पहले आप कोई भी एडजेक्टिव लगा के उसको ग्रेडिंग नहीं देते हो, तो याद रखना करेक्ट है।
हर नॉलेज इज ऑलमोस्ट परफेक्ट। परफेक्ट खुद में ही कंप्लीट वर्ड है, तो इसके पहले ये ऑलमोस्ट क्यों लगा रहे हो? उसका नॉलेज ऑलमोस्ट परफेक्ट है। भैया हमको जरूरत ही नहीं है, हाँ, है ना? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें याद आ जाती, एग्जाम में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए फटाफट से। लिखा है व्हेन द कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ सेंटेंस एंड हैज एनी आफ्टर इट। कहीं पर भी किसी सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कंपैरिजन, और वहां पे क्या है, एनी है। द थिंग्स कंपेयर्ड मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विथ विच इट इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर। आप बोलोगे मैडम इतनी रामायण लिख दी, थोड़ा हमको सिंपल भाषा में समझा दो, है ना? तो सिंपल भाषा में हम आपको समझा देते हैं, जरा ध्यान से देखो स्क्रीन पे। देखो, मान लो ये क्लास है, इस क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना? सारे लड़के हैं, सारे लड़के। अब उन लड़कों में से लेट से एक लड़का है जिसका नाम है रोहन। क्या नाम है उस लड़के का? रोहन। अब रोहन की मुझे कोई क्वालिटी है जो बाकी लोगों के साथ क्या कंपेयर करके बतानी है। तो अब इस क्लास में बट ऑब्वियसली रोहन भी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा ना। रोहन भी तो इस क्लास में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा। तो जब मैं रोहन का कंपैरिजन उसकी क्लास से कर रही हूँ, उसकी क्लास के बाकी बच्चों से कर रही हूँ, तो उस क्लास के बच्चों की लिस्ट में से रोहन को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो आप रोहन का बाकी बचे हुए बच्चों के साथ कंपैरिजन कर पाओगे ना। तो उस केस में हम क्या यूज करते, वर्ड एनी अदर। क्या यूज करते, एनी अदर। तो इस सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे जो रामायण लिखी हुई थी। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो और बेटर क्लियर होगा। देखो जैसे लिखा है राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया। अब इंडिया में यार बहुत सारी सिटीज है, मैं इंडिया का मैप नहीं बना रही हूँ, नहीं तो आप लोग हंसोगे। राजस्थान जो है वो इंडिया की क्या है, लार्जर सिटी है दूसरी सिटीज के कंपैरिजन में। तो जब हम इंडिया की सिटी की बात कर रहे हैं, तो उन सिटीज में राजस्थान, ऑल्दो वैसे राजस्थान एक स्टेट है ना, तो इसको जरा सिटी नहीं स्टेट लिख दो, है ना? यहाँ पे क्या लिख दो, स्टेट कर दो। तो अब हम बाकी स्टेट से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली उन स्टेट्स की लिस्ट में से राजस्थान को बाहर निकालोगे तभी तो बाकी से कंपैरिजन होगा ना। तो याद रखना करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान इज लार्जर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखा है पुनीत इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। तो एनी बॉय नहीं, आप क्या यूज करते हैं, एनी अदर बॉय इन द क्लास। मतलब उस क्लास की लिस्ट में से आपको भैया पुनीत भाई साहब को बाहर निकालना रहेगा ना, तभी तो बाकी बच्चों को आप कंपेयर करोगे। अगर आप सेंटेंस लिख दे तो पुनीत इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास, तो आप पुनीत का कंपेरिजन पुनीत से भी करने लग रहे हो, क्योंकि पुनीत तो उस क्लास में इंक्लूडेड है ना भाई। आ रही बात समझ सभी को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट रूल देखो, लिखा है इफ एन एडजेक्टिव is to be used between as and so as, the adjective should be in positive. Very important rule. as के बीच में कोई भी पॉजिटिव डिग्री आएगी, कोई भी एडजेक्टिव अगर आएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। वैसे ही so और as के बीच में कोई अगर आता है एडजेक्टिव तो वो भी कौन सा आएगा, पॉजिटिव डिग्री का ही आएगा, है ना? जैसे इधर लिखा है as is used to show that something is equally good और बैड, मतलब कोई भी चीज उतनी ही अच्छी है या उतनी ही बुरी है। एग्जाम्पल लिखा है हिसार इज एज हॉट एज गंगानगर इन मई। मतलब मई में जितना गर्म गंगानगर होता है उतना ही हिसार होता है। अब यहाँ पे आपने एज और एज लिखा है कंपैरिजन बताने के लिए, दोनों के बारे में बता रहे हो आप, तो बीच में आप हॉट लिखोगे ना कि हॉटर। अगर ऐसा हो जाता आपका सेंटेंस हिसार इज एज हॉटर एज गंगानगर इन मई, तो फिर गड़बड़ हो जाती। क्या हो जाती, गड़बड़, है ना? आपको याद रखना है हमेशा एज के बीच में आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करोगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, सो एज यूज्ड to show something is not as good or as bad। कोई चीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उतनी ज्यादा बुरी नहीं है। भोपाल is not so developed as दिल्ली। अब दिल्ली आप सभी को पता है अपनी कैपिटल है इंडिया की, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन भोपाल जो है वो तो सिर्फ एमपी की कैपिटल है ना, तो उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना उसे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगेन क्या कर रहे हैं भैया, बता रहे कि कोई चीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो नॉट सो डेवलप्ड। अब डेवलप्ड क्या है आपका, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे एग्जामिनर आपको ऐसा लिख के देता था इज नॉट सो मोर डेवलप्ड एज दिल्ली, क्या लिख के देता था, मोर डेवलप्ड एज दिल्ली, तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती।
मोर डेवलप्ड या मोस्ट डेवलप्ड, कुछ भी ऐसे लिख के दे देता तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो याद रखना है रूल एग्जाम में पूछा जाता है एज एस और सो एस, इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, देर आर सर्टेन एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं इफ यूज द बिफोर देम, उनके बीच पहले हम क्या लगा लेते हैं, द लगा लेते हैं, दे विल बिकम प्लूरल कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन आप सभी को पता है, जैसे मैं बोलूं मैन, वुमेन, टीचर, ये सब आपके क्या है, कॉमन नाउन है जो पूरी की पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कॉमन नाउन कहते हैं। इन सच सेंटेंस द वर्ब विल बी प्लूरल। अब देखो बात क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। इधर एग्जाम्पल में लिखा है ब्लाइंड। अब मैं आपसे पूछूं ब्लाइंड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड मतलब आप किसी की आंखों के बारे में बता रहे हो, है ना, दैट मीन्स ये क्या है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसी कोई भी चीज जिसके बारे में नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देती है वो एडजेक्टिव होती है, हमने इतना जाना है। तो ब्लाइंड क्या है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अब इस ब्लाइंड के पहले अगर मैं लगा देती हूं आर्टिकल द, क्या लगा लेती हूं, आर्टिकल द, तो अब ये दोनों बनके, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, ये दोनों मिलके आपका बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन। क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन। दैट मीन्स अब ये इंडिकेट करेगा पूरी की पूरी क्लास को, अब ये क्या करेगा, इंडिकेट होल क्लास। अब ये पूरी की पूरी क्लास को इंडिकेट करेगा, तो पूरी की पूरी क्लास को इंडिकेट कर रहा है, हम इसे कंसीडर करते प्लूरल, और जब कंसीडर करते प्लूरल तो वर्ब भी कौन सी लगाएंगे, प्लूरल। कौन सी लगाएंगे, प्लूरल। द ब्लाइंड आर डिमांडिंग रिजर्वेशन इन जॉब्स, मतलब जितने भी ब्लाइंड पीपल है सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन चाह रहे हैं जॉब में। तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किए आर, क्यों, क्योंकि द ब्लाइंड ये मिलके पूरा एक प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। एम आई क्लियर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रिच, मैं पूछूं, मैं बोलूं क्या, ही इज अ रिच बॉय, ही इज अ रिच मैन, है ना, तो रिच क्या है, किसी के बारे में विशेषता बता रहा है, दैट मीन्स एडजेक्टिव है। अब अगेन हमने क्या किया है, इस एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया है। जब हमने आर्टिकल द लगा दिया दैट मीन्स ये दोनों मिलके क्या बन गए, कॉमन प्लूरल नाउन बन गए। जब ये कॉमन प्लूरल नाउन बन गए तो फिर अगेन हम लोग इसके लिए वर्ब क्या यूज करेंगे, आर, नॉट इज। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक चीजें। द इंजर्ड, इंजर्ड क्या है, किसी के बारे में विशेषता बता रहा है, तो इसके पहले हमने द लगा दिया, प्लूरल है तो हमने वर्ब भी क्या यूज कर ली है, प्लूरल। द इंजर्ड वर इन द बसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे रूल देख रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स देख रहे हैं जो आपके मन में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना। अब उन कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप पूछते हो मैडम लेस और लेटर में, LATER लेटर और LATTR लेटर में डिफरेंस क्या होता है ना, फॉर्मर, पोस्टीरियर, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, फार्दर, फारदेस्ट, तो इन सब के बीच में अब हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, है ना, और उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्जन्स को भी देखेंगे। जैसे इधर लिखा है यूज ऑफ वर्ड्स लाइक फार्दर, मैं बोलूं फार, है ना, फार मतलब होता है दूर, क्या होता है, दूर। अब मेरे को इसका बनाना है क्या, कंपैरेटिव डिग्री, तो फार का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, फार्दर, और फार का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, फारदेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ दो वर्ड्स और लिखे हुए, फर्दर और फर्देस्ट, तो याद रखना FURTHER फर्दर, इसका मतलब होता है जो किसी चीज की पोजीशन बताए आगे का। जैसे मैं आपको कभी कभी क्लास में बोलती हूँ ना, वी विल डिस्कस इट फर्दर, मतलब बाद में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं क्या बता रही हूँ, किसी भी चीज की पोजीशन बता रही हूँ कि कोई चीज कब होगी, है ना। तो आपको याद रखना है इन चारों के बीच में डिफरेंस, कि ये तो कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है।
है ना, ये दोनों कंपैरेटिव है, ये दोनों सुपरलेटिव है। फार और फारदेस्ट ये किसके है भैया, इन दोनों का मतलब क्या होता है, दूर, है ना। और फर्दर और फर्देस्ट ये बताते किसी भी चीज की पोजीशन, की कोई चीज कितनी ज्यादा दूर है, कोई काम आप कब करोगे, लोकेशन बताता है, तब हम इसे यूज करते हैं। जैसे लिखा है बॉम्बे इज फर्दर, फर्दर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फार्दर। बॉम्बे जो है वो दिल्ली से ज्यादा दूर है कंपेयर टू आगरा। आगरा और दिल्ली पास पास में। आप सभी ने अगर थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो पता ही होगा कि भैया दिल्ली और आगरा पास पास में है, लेकिन जो आपका बॉम्बे है वो दूर है ना। तो बॉम्बे के लिए हम यहाँ पे क्या बता रहे, दूर के लिए वर्ड यूज करना है, तो दूर के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, फार्दर, ठीक है, ना कि फर्दर। आफ्टर दिस स्टेटमेंट शी मेड नो फार्दर स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बाद उसने आगे कोई भी जवाब नहीं दिया, आगे कोई जवाब नहीं दिया, आगे की कोई बात नहीं करी। तो जगह दूरी के लिए हम कोई वर्ड यूज नहीं करना चाह रहे, हम आगे की बात बता रहे, पोजीशन बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, फर्दर। क्या होगा, फर्दर। थाईलैंड इज डिवाइडेड इंटू 76 प्रोविंस विच आर फार्दर डिवाइड। थाईलैंड जो है वो 76 प्रोविंस में डिवाइडेड है, जो फर्दर 800 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, ना कि फार्दर। एग्जाम्पल्स मैंने ज्यादा ऐड कर लिए ताकि आप अच्छे से दोनों के बीच में डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहाँ पर हम लोग फर्दर यूज करते हैं और कहाँ पर फार्दर। स्टिल आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख रहे हैं क्या, बहुत ही फेमस डिफरेंस जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत भर भर के कंफ्यूज होते हैं। तो वो कौन से वर्ड है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, है ना। तो जैसे मैं बोलूं, आप मूवी देखते हो तो उसमें लिखा होता है ना 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद, है ना। तो वहां पे LATER लिखा होता है या LATTER। तो अगर आप लोग ढंग से ध्यान से देखते हो तो वहां पे लिखा होता है 1 ईयर लेटर, है ना। तो याद रखना, लेटर और लेटेस्ट ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। और लेटर और लास्ट ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, पोजीशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं भैया, पोजीशन बताने के लिए। जैसे इधर लिखा है शी लेटर रिफ्यूज्ड टू कम। अब यहाँ पे हमको कोई पोजीशन थोड़ी बतानी थी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसने बाद में आने से मना कर दिया, बाद में आने से मना कर दिया। तो यहाँ पे बाद में समय के लिए बात कर रहे हैं ना, बाद में समय, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो LATER लेटर होगा, ना कि TTER। वैसे ही टेल मी द लास्ट न्यूज, लास्ट न्यूज नहीं होता है, पोजीशन बता रहे कि अभी की बताओ, अभी लेटेस्ट न्यूज क्या है ना। लेटेस्ट मतलब क्या, पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका लेटेस्ट न्यूज, ना कि लास्ट न्यूज। रिया हैज 2 सिस्टर्स, रीमा एंड रेखा। द फॉर्मर इज अ डॉक्टर एंड लेटर इज अ लॉयर। अब देखो जो रिया है उसकी 2 बहनें हैं, रीमा और रेखा। अब जो फॉर्मर, फॉर्मर मतलब जो पहले वाली है रीमा, ये कौन है, ये डॉक्टर है। और लेटर जो है, ये जो रेखा है वो कौन है, लॉयर है। तो अब यहाँ पे आप लेटर समय वाला थोड़ी यूज करोगे, आपको पोजीशन बतानी, बाद वाली क्या है भैया, पोजीशन बताने की, जो बाद वाली है वो लॉयर है। तो यहाँ पे लेटर ये वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, LATTER। क्या होगा भैया, LATTER। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम थिंकिंग टू डू दिस वर्क लेटर एज आई एम गोइंग फॉर अ मूवी। मैं सोच रहा हूँ इस काम को बाद में करूँ क्योंकि मैं मूवी जाने का सोच रहा हूँ। तो लेटर बाद में करना चाह रहा हूँ, है ना, पोजीशन नहीं बता रहा है, बोल रहा है मैं बाद में करना चाहता हूँ। तो बाद में करना चाहता हूँ, पोजीशन बता रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, लेटर। एम आई क्लियर, यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट है लेस और फ्यूअर, है ना। अब याद रखना जैसे हम वर्ड यूज करते क्या, लिटिल, तो लिटिल का कंपैरेटिव वर्जन होता है लेस या फिर लेसर, और सुपरलेटिव होता है लीस्ट। वैसे ही फ्यू का होता है क्या, फ्यूअर। क्या होता है भैया, फ्यू का फ्यूअर। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैडम ये फ्यूअर क्या होता है, लेसर क्या होता है, तो मैंने आपको उनके बीच में डिफरेंस बता दिया। लेस डिनोट करता है क्वांटिटी को, बट ऑब्वियसली अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वांटिटी। और फ्यूअर नंबर, जो हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
लिखा है आई हैव लेस पेन देन यू, लेस नहीं फ्यूअर। आपने यहाँ पे फ्यूअर इसलिए यूज किया क्योंकि आप कंपैरेटिव डिग्री बता रहे हो, है ना, अदरवाइज आप क्या यूज करते, आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन्स होता है ना, आई हैव फ्यू पेन्स, लेकिन हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं कि तुमसे ज्यादा पेन्स है, तो फिर फ्यूअर हो जाएगा। देयर इज फ्यूअर शुगर। अब शुगर आपका नाउन, मैं पूछू कैसा नाउन है, तो आप बोलोगे मैम ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है शुगर, तो यहाँ पर आप लोग लेस या फिर लेसर लिखोगे, ना कि फ्यूअर। ओके, नेक्स्ट रूल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल क्या कहते में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैं? An ordinal number is an adjective that denotes what plays an object। अपन ने सबसे पहले क्लास के स्टार्टिंग में देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हमने उसमें देखा था 2 तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, 2 नहीं 3 तरीके के एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनल, एक होता है आपका कार्डिनल, और एक जिसको हम इनडेफिनिट की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। अब जैसे ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी चीज का ऑर्डर बताते हैं। जैसे मैं बोलूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं ना, लास्ट, ये सब क्या है, किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं। वैसे ही कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे बोले 1 2 अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये आपके होते हैं कार्डिनल नंबर। याद रखना, ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताए, कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 को कहते हैं, और इनडेफिनेट मतलब जहाँ पे कहीं पे लिखा हो सेवरल, मल्टीपल, ये सारे नंबर्स आपके यहाँ होते हैं किसमें, इनडेफिनेट में आते हैं। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास कार्डिनल नंबर भी आ जाता है और ऑर्डिनल नंबर भी आ जाता है, तो उनको आपको हमेशा कैसे यूज करना होता है, ओसी। इसको ट्रिक की तरीके से याद रख सकते हो। पहले आप लिखते हो ऑर्डिनल, फिर लिखते हो कार्डिनल। जैसे इधर लिखा है द फर्स्ट 2 क्लासेस वेंट स्मूथली, तो पहले आपने लिखा ऑर्डिनल, फिर लिखा कार्डिनल। वैसे ही द फर्स्ट 5 पीपल वर गिवन अ सरप्राइज गिफ्ट बाय द स्टोर। अब मैं आपको ना क्लास में सारे कंसेप्ट तो पढ़ाते जा रही हूँ, आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइडेड है ना। आपको प्रैक्टिस शीट भी जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, आप प्रैक्टिस क्लास नोट्स में जाओगे तो आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट्स में जाओगे तो आपको एडजेक्टिव के प्रैक्टिस नोट्स मिल जाएंगे। आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चंस वहां पे मैंने दे रखे 50, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को करके देखना। अगर उनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग तो हो नहीं ना मेरे सामने, मैं किससे क्वेश्चन पूछूंगी। तो बेहतर है कि मैं आप लोगों को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, उसमें से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। स्टिल कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वाला केस एग्जाम में पूछा गया है। अब एडजेक्टिव एंडिंग इन ly, आपको मैंने बताया था जब भी नाउन के बाद आप ly लगाते हो तो ये आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो वही चीज है, द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड ओनली एज एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब। ये जितने भी वर्ड्स है ना,
इनको जरा ध्यान से देखना, इन सब में नाउन के बाद हमने एलवाई जोड़ा है। किसके बाद एलवाई जोड़ा है हमने? नाउन के बाद। तो ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। शी ऑफर्ड सम फ्रेंडली एडवाइस, एडवाइस आपका नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड यूज हुआ है क्या? फ्रेंडली। तो फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव हुआ। अब कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी शी ऑफर्ड सम फ्रेंडली एडवाइस, एलवाई दिखा, एलवाई मतलब एडवर्ब है, एडवर्ब लगा के आगे बढ़ गए, गलत। पहले सोचो समझो देखो चीजों को, है ना। आगे बढ़ते हैं। विथ वर्ब्स रिलेटिंग टू अवर सेंसेस, आप सभी को पता है हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से? देखना, स्मेल, टच करना, सुनना और फील करना। अब इन जितनी भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस होती है उनको क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ना कि एडवर्ब का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। वर्ब ऑफ सेंसेशन को क्वालिफाई करने के लिए हम हमेशा एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब का। जैसे इधर लिखा है द फूड टेस्ट बैडली, टेस्ट क्या आपकी वर्ब ऑफ सेंसेशन है ना, तो हमें बैडली नहीं बैड यूज करोगे, ठीक है। बैडली तो आपका एडवर्ब होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, स्मेल अगेन आपका सेंसेस वाली वर्ब है, तो स्वीटली नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? स्वीट होगा। क्या होगा भैया यहाँ पे आपका करेक्ट? स्वीट। इट टेस्ट सॉरली, खट्टा, SOUR सॉर, सॉर का मतलब क्या होता है? खट्टा, है ना। तो टेस्ट है आपका सेंस ऑफ वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसके साथ आप एडवर्ब यूज नहीं करते हैं, आप क्या यूज करते हैं इसके साथ? एडजेक्टिव यूज करते हैं। आ रही है बात समझ? आगे बढ़ो। अब और भी ऐसी कुछ कुछ वर्ब्स है जिनके साथ आप एडवर्ब यूज नहीं करते हो, है ना। जनरली आपको बता दूं, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब यूज करते हैं, है ना। लेकिन कुछ कैटेगरी की वर्ब्स यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे क्या? शेयर, लाइक, लुक, प्रूफ, मेक, कीप, ग्रो, टर्न, टर्न, गेट, टर्न, बी, बिकम। द एडजेक्टिव इज यूज इंस्टेड ऑफ द एडवर्ब। अब आपको इन सारी वर्ब्स को कहीं लिख लेना है ताकि आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए कि इसके बाद इन सारी वर्ब, ये जितनी भी वर्ब्स है ना, इनके बाद आप हमेशा क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज करोगे, ना कि एडवर्ब यूज करोगे। आ रही बात समझ? जैसे लिखा है ही प्रूव्ड इट राइट, ना कि राइटली। इट इज राइटली सेड दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। इट बिकम्स हॉट आफ्टर सनसेट, बिकम के बाद आपने हॉट लिखा है जो कि एडजेक्टिव है ना, हॉटली नहीं। इट इज अ हॉटली डिबेटेड, हॉटली नहीं होगा, इट इज अ हॉट डिबेटेड। आ रही है सभी को बात समझ में? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके अब ये वाली चीज देखो, आप लोग पढ़ोगे तो लगेगा मैडम अभी तो पढ़ाया था, सेम रूल ही है ना। सुपरलेटिव एडजेक्टिव हम हमेशा यूज करते हैं जब 2 से ज्यादा की बात होती है, मोर देन 2 की बात होती है ना। तो आपको याद रखना अगर 2 की बात होती है कहीं पर भी, तो आप वहां पे सुपरलेटिव को यूज नहीं करते, आप किसको यूज करते हैं वहां पर? कंपैरेटिव को। किसको यूज करते हैं आप वहां पे? कंपैरेटिव को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड में से पूछा जा रहा है दोनों में से कौन सा सस्ता है ना। तो सिल्वर और गोल्ड, यहाँ पे 2 आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो चीपेस्ट नहीं होगा भैया, यहाँ पे क्या होगा? चीपर। क्या होगा? चीपर। वैसे ही नेक्स्ट लिखा है राघव इज द बेस्ट देन हिज ब्रदर। अब राघव का कंपैरिजन आप ब्रदर से कर रहे हो तो भैया सुपरलेटिव क्यों लगा रहे हो? कंपैरेटिव लगाओ ना। द लाइटिंग ऑफ माई हाउस इज बेस्ट देन योर्स, बेस्ट नहीं, बेटर देन योर्स। अब योर्स आप सभी को पता है ना। योर्स का मतलब क्या होगा? योर लाइटिंग। ये चीज हम लोगों ने कब पढ़ी थी? प्रोनाउन में पढ़ी थी, जब हमने देखा था कि किस तरीके से आप पजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हो। तो योर्स भी पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन दैट मींस जब आप नाउन और एडजेक्टिव को साथ में लिख लेते हो उसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। When two adjectives are joined with and, the degree of each should be same. जब भी आप and से 2 एडजेक्टिव को कनेक्ट करते हो तो दोनों या तो आप कंपैरेटिव में लिख लो या तो सुपरलेटिव में लिख लो, लेकिन ऐसा नहीं करोगे कि एक आप कंपैरेटिव में लिख रहे हो और एक सुपरलेटिव में लिख रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इधर लिखा राजू इज वाइज एंड स्ट्रॉन्गर, तो वाइज तो हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, तो ये गलत है सेंटेंस। करेक्ट क्या होगा? राजू इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन राम, ठीक है। शी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो पॉजिटिव हो गया ना,
आपको बनाना था कंपैरेटिव डिग्री, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी इज बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेना इसको काट के, क्या लिख देंगे, शी इज बोथ क्लेवरर एंड मोर इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट लिखा है सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव और सुपरलेटिव, इनका कोई कंपैरेटिव नहीं होता है। जैसे इधर एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को जरा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव का कोई कॉलम नहीं दिख रहा है। तो याद रखना कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है, वो सिर्फ दो कैटेगरीज में ही रहते हैं। तो कौन कौन से, जरा ध्यान से देखो, टॉप टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट। जैसे इन्होंने क्या कर दिया पे, द बर्ड्स ब्रीद इन नॉर्थ नर लगा दिया है ना, तो याद रखना नॉर्थ नर करके कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में। ठीक है, द बर्ड्स ब्रीड इन नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, क्या लिखोगे, द बर्ड्स ब्रीड इन नॉर्दर्न नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। आ रही बात समझ, इंपॉर्टेंट केस है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैं कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ तो आप यहाँ पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं मात्र 69 रुपीज़ के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, इंग्लिश के लगभग 60 वीडियोज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। आपकी जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है उसमें जो इंग्लिश पूछा जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे के अंदर हमने प्रिपेयर किया हुआ है। आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो इसका टेस्ट लगा सकते हैं। और जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो यहाँ पर हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया है जिनका ऑलरेडी एसएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको वही नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि हम ये सारे वीडियोस भी हमारे चैनल रूट बाय क्रेजी जी के ट्रिक के ऊपर कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, बट उसमें समय लगेगा, हो सकता है वहाँ पर हम लोग 1 साल का समय ले लें सारे वीडियोस को डालते में, क्योंकि यहाँ पर वीकली वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे इसको फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करना है, वो सीधा यहाँ पर इस कोर्स को एनरोल कर सकता है मात्र 69 रुपीज़ के ऊपर। लिंक हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रूट एंड क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन दोनों पे ये कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, ये वाला केस तो वैसे अपन ने देख लिया, शायद वापस रिपीट हो गया है, एक बार देख लेते वापस से। जब भी आप एडजेक्टिव्स के पहले द लिख देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, वही है। तो ये सारे नाउन्स, ये सारे के सारे एडजेक्टिव के पहले आप क्या लगा लेते हो, द लगा देते हो, प्लूरल बन जाता है। और जब प्लूरल बन जाता है तो फिर उसके साथ आप वर्ब भी प्लूरल ही लगाते हो। जैसे लिखा है ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड, क्या होगा, द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड। अब ये जो द ऑनेस्ट है ना, ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट पुअर पीपल, अब द रिच होगा, द रिच ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आपने वर्ब भी प्लूरल यूज करी। अगर यहाँ पे एग्जामिनर आपको लिख के दे देता एक्सप्लॉइट्स तो फिर गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है आप लोगों की, ये सिंगुलर वर्ब है। तो आपको इस चीज के बीच में भी डिफरेंस याद रखना है। वर्ब में जब एस जब आप लगा लेते हो ना तो फिर वो आपका सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब के लिए आप एक्सप्लॉइट यूज करोगे। नेक्स्ट लिखा है इफ अ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, कभी कभी नाउन किसकी तरह काम करता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव। अब हम लोग ना फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रामर का काम ही ये होता है कि वो सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहा है ना। कभी कभी सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करने लग रहा है तो क्या हो गया, आप उसको एडजेक्टिव की तरह देखोगे। इट कैन नॉट बी प्लूरल, तो उसको आप प्लूरल कंसीडर नहीं करते। जैसे इधर लिखा है लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी, है ना। अब सर्जरी आपका क्या है, आप बोलोगे मैम नाउन है। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने अगेन नाउन यूज किया, लेकिन ये नाउन नहीं है सेंटेंस में, ये आपका एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो आप सभी को पता है क्या, एडजेक्टिव में आप कभी भी एस या ईएस लगा के उसको प्लूरल सिंगुलर बनाते हो क्या, नहीं। प्लूरल और सिंगुलर तो आप नाउन को बनाते हो। नाउन में जब आप एस ईएस जोड़ते हो ना तो फिर वो आपका सिंगुलर या फिर प्लूरल बनता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि एडजेक्टिव में आप प्लूरल और सिंगल बना रहे हो, नहीं बनाते हो, है ना। तो याद रखना आईज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई। देयर वॉज अ बिग हॉर्सेस कार्ट, अब कार्ट यहाँ पे आपका सेंटेंस में नाउन है। अब इसके लिए हमको आगे चाहिए था एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हॉर्सेस नहीं होगा, क्या होगा, हॉर्स, क्योंकि ये आपका सेंटेंस में किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव। फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे तो सेंटेंस में पहचानो कि कौन सा वर्ड किसका रोल प्ले कर रहा है। जब तक आपको उस वर्ड का रोल प्ले ही नहीं समझ में आएगा तब तक आप गलत पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते जाओगे। तो याद रखना है कार्ट आपका नाउन है और नाउन के पहले जो चीज यूज होती है वो आपकी एडजेक्टिव होती है, तो हॉर्स होगा ना कि हॉर्सेस।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के सारे रूल्स हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिए, लास्ट केस बचा है, जरा ध्यान से देखो। इफ टाइम्स इज यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज। अगर आपके सेंटेंस में वर्ड आ रहा है टाइम्स, क्या आ रहा है टाइम्स, तो आप वहां कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते हो। माई कार इज 4 times बिगर देन योर्स, तो 4 times बिगर नहीं होगा, 4 times एज बिग एज योर्स, है ना। आपको अभी रूल बताया था मैंने, एज और एज के बीच में आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाते हो, तो वही वाली चीज है, बस इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है इस वाले रूल का। द रूम इज 6 times एज बिगर नहीं, एज बिग एज, ठीक है। वैसे ही रेकॉर्ड इज मैनी टाइम्स बिगर देन अ क्रैप, मैनी टाइम्स एज बिग एज क्रैप। आ रही है समझ में बात सभी को? मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा एडजेक्टिव टॉपिक आपको समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कंसेप्ट छूटा होगा, लेकिन स्टिल कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ना प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो ना तब मिलती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए हैं। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना, कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कोई भी क्वेरी हो, इंग्लिश की बात नहीं कर रही, दूसरे सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एडवर्ब, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।